मान्यवर, मैं आपका आभार मानती हूँ कि आपने मुझे एक बहुत ही संवेदनशील और समय से बहुत ही एक विषम परिस्थिति में आज बोलने का मौका दिया है। आज मान्यवर, सन 2020-21 का दौर इतिहास के पन्नों में पूरे विश्व को एक भयंकर महामारी से जूझता हुआ पाएगा। और जब संकट का समय होता है तो उस समय नेतृत्व का क्या जिम्मेदारी और कैसे उसका निर्वहन करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। उस काल को जो हम याद करते हैं, लगभग 1 वर्ष का, जब 2 बार हमने पैंडेमिक का मुकाबला किया, तो वो समय भय का समय था, मौत का समय था, सब तरफ अंधकार नज़र आता था, अनिश्चितता नज़र आती थी और निराशा का माहौल था। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने जहाँ एक ओर ये जो हमारा हेल्थ, जो हमारा मेडिकल संकट था, जो स्वास्थ्य की चुनौती थी, उसके मुकाबले के साथ साथ उन्होंने देश के हृदय में विश्वास पैदा करने का, ढांढस पैदा करने का और पूरे राष्ट्र को एक साथ लेकर इस समस्या से जूझने का एक माहौल बनाया। जब सारी दुनिया सोच रही थी, विकासशील देश अमेरिका हो, यूरोप हो, कि हम क्या करें, उन्होंने तत्काल लॉकडाउन लगवाया। और लॉकडाउन लगाना बिल्कुल उचित था। ना हमारे पास पीपी किट्स थी, ना हमारे पास मास्क थे, ना हमारे पास प्रकार की सुविधाएं थी कि इस प्रकार की महामारी का मुकाबला कर सकें। और बाद में WHO ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व ने जो निर्णय लिया वह वास्तव में गंभीर निर्णय था और सही निर्णय था। साथ ही साथ जब सारी व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों की व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए हो पाई क्योंकि क्विक एक्शन हुआ, तेज गति से एक्शन लिया गया। और जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी गंभीर नहीं थे, मैं ये कहती हूँ प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में, चाहे वो दवाइयों की उपलब्धता की बात हो, चाहे ऑक्सीजन को जनरेट करने की बात हो, चाहे साथ साथ वैक्सीन बनाने की बात हो, या उन गरीबों की बात हो जो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बंद हो गए थे, हर एक की चिंता की। और इसीलिए हमने देखा कि DBT के माध्यम से जहां करोड़ों लोगों के खाते में पैसे डाले गए, जहां 80 करोड़ लोगों को आज तक भी मुफ्त अनाज का वितरण हो रहा है, जहां ऑक्सीजन को इतना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हुआ कि आज आप जान रहे हैं कि हम 10 गुना ऑक्सीजन आज पूर्व से 2 साल में 10 गुना ऑक्सीजन की हमने वृद्धि करी। चाहे ICUs हों, चाहे PICUs हों, चाहे हमारे बेड्स हों अस्पतालों में, हर तरफ आज हम लोग सक्षम हो गए हैं कि अगर पैंडेमिक फिर से आता है तो हम उसका मुकाबला कर सकें। और जहाँ तक वैक्सीन का प्रश्न है, वैक्सीन के संदर्भ में जो लोग आज बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, याद करिए वो दौर जब सबने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कि वैक्सीन गलत है। पूरा विश्व तो हमारी प्रशंसा कर रहा था। जब से भारत आज़ाद हुआ आज तक पहली बार अगर भारत में वैक्सीन बनी तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाम से हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई। और वो वैक्सीन सिर्फ भारत को ही नहीं, विश्व को भी आशा की उसने किरण दिखाई। तभी तो मैक्सिको की याद कीजिए कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने हनुमान का एक चित्र ट्वीट किया था जिस पे लिखा था कि कहा कि वैक्सीन का पहाड़ लेकर और हमारे पास मदद के लिए भारत सरकार आई है। इतने सब बातों के साथ साथ जब द्वितीय दौर आया तो कितना प्रयास हुआ, चाहे वो एयरलिफ्टिंग हुई हो, चाहे हवाई मार्गों से हो या वो ट्रेनों के माध्यम से हो, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया गया। और सब देख रहे थे कि ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं थी जितनी कि उसको लोगों तक पहुंचाने की कमी पैदा हुई। हमारे प्रधानमंत्री के विश्वास की वजह से ही हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, उन्होंने डटकर मुकाबला किया। कितने लोगों की जानें गई लेकिन वो हिले नहीं। हम अपने संबंधियों से मिलने में डरते थे, लेकिन फ्रंट लाइन वॉरियर्स आगे बढ़कर और देश की सेवा में इस बीमारी महामारी से लड़ रहे थे। उन सबको जहाँ हम श्रद्धांजलि देते हैं, वहाँ ये भी हम कहना चाहेंगे कि आज की परिस्थिति हमारे देश की काफ़ी संभली हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है 18 महीने में कि हमारी जो हमारा जो एक्टिव केसेस हैं वो 1 लाख के नीचे आए हैं और पॉजिटिविटी रेट हमारा पिछले 2 महीने से 2% पर है। वैक्सीनेशन
25 करोड़ लोगों को लग चुका है और ये वैक्सीनेशन पूरा कर लिए होते, अगर समय होते, अगर लोगों ने इस पे ना लगाया होता, किसी प्रकार की प्रतिबंध ना किए होते। अब जहाँ तक ये, बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए, जस्ट 2 मिनट्स। आई जस्ट स्पीक अ लिटिल अबाउट, थोड़ा सा बोलूँगी मैं जो संकट है ओमिक्रॉन का, ओमिक्रॉन के इस अब जो दौर है, इसमें ICMR ने कहा है कि हमको इससे बचने की आवश्यकता, आसान नहीं है बचना, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और यह भी बात सत्य है कि इसको WHO ने VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है और ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसके सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं। 14 देशों में ये फैल चुका है। भारत में भी कोई नहीं। मैं बधाई दूंगी अपने स्वास्थ्य मंत्री को कि उन्होंने इस पे निगरानी रखी हुई है और उनका बयान है कि अभी तक एक भी नहीं पकड़ा गया है। लेकिन अगर एक भी केस मिलेगा तो फिर जैसा सब लोग चाहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसको तत्काल भेजा जाएगा, इसका निर्णय हो चुका है। अभी इसे भारत बायोटेक ने शुरू कर दिया है। Please conclude. You have given 45 minutes to so many people. It's not even 4 minutes now. Just give me another 2 minutes. I'll conclude very fast. Only 5 minutes. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि Only सभी 5 minutes. सरकारों ने Already- मिलकर प्रयास किया और अभी जहाँ तक जब ये ओमिक्रॉन की बात है, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन जैसे ही खबर आई, उन्होंने सारे जितने भी मुख्यमंत्री उनसे चर्चा की। उन्होंने 45 उन्होंने DM से बात करी उत्तर पूर्वी में और अन्य जगहों पर जहाँ पर कि ये अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उनको 50% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हर घर, आज घर घर दस्तक का कार्यक्रम चल रहा है। इस हर घर दस्तक में घर घर जाकर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। इंस्टेड कि हम लोग यहाँ बैठकर एक दूसरे का विरोध करें, क्रिटिसाइज करें, हम सबको लग जाना चाहिए कि हर घर दस्तक का कार्यक्रम सफल हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो एक और नया काम किया है। उन्होंने कह दिया है कि अब उसी को अनाज मिलेगा जो अपना वैक्सीन लगाकर आएगा। तो हम लोगों को नवीन तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि वैक्सीन, और जहाँ तक ऑक्सीजन का बात है, बेड्स की बात है, उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे है। याद कीजिए अभी 550 हमारे वैक्सीनेशन ऑक्सीजन प्लांट्स लग चुके हैं यूपी में। Please conclude. तो जस्ट 30 सेकेंड्स, ओनली 30 सेकेंड। अब बस अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के साथ सीख से कोऑपरेट करेंगी तो आप यकीन मान लीजिए ये तीसरा दौर आएगा नहीं, और अगर आया तो हम उसका डटकर मुकाबला कर सकेंगे। एक दूसरे पे आक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, हमको एक साथ खड़े होना होगा और तभी इस बीमारी और महामारी से हम जूझ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार मानती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। Thank you.